Student, how are you all? I hope all of you are fine. Today we will discuss Unit 7 Financial Arithmetics. फर्स्टली हमने आज इसके टर्म्स एंड फार्मूलाज को डिस्कस करना है, क्योंकि ये टर्म्स और फार्मूलाज जो होंगे वो हमारे अगले पूरे अगले एक्सरसाइज 7 और 7B में हमें बहुत हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास इसकी जो फार्मूला है वो आपके सामने है। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस पेड बाय सेलर मतलब बेचने वाला जो कीमत अदा करता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसको हम किससे डिनोमिनेट करते हैं? CP से। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है SP मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? द प्राइस पेड बाय बायर मतलब ख़रीदने वाला जो प्राइस देता है, जो कीमत अदा करता है, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में क्या था? जो बेचने वाला था वो कीमत अदा करता है, और सेलिंग प्राइस में क्या होता है? जो ख़रीदने वाला होता है वो पे करता है। आगे MP मतलब मार्क प्राइस द प्राइस प्रिंटेड ऑन द टैग ऑन एन आर्टिकल्स। मार्क प्राइस क्या होती है? जैसे कि हम जब कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसके ऊपर टैग्स लगे होते हैं, टैग्स के ऊपर वहाँ पे प्राइस मेंशन की होती है, तो उसको हम कहते हैं मार्क प्राइस, जिसे हम जाहिर करते हैं MP से, ठीक है। उसके बाद हमारी फोर्थ वन हमारे पास है प्रॉफिट हमारे पास आता है द अमाउंट गेंड बाय द सेलर मतलब जो बेचने वाला होता है उस पर उसको जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा मिली होती है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। और लॉस किसे कहते हैं? द अमाउंट ड्रॉप्ड बाय सेलर मतलब एक बेचने वाला है, उसने एक चीज़ 10 रुपीज़ में खरीदी है और उसकी कीमत गिरा के 8 रुपीज़ में सेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है उसे 2 रुपीज़ का ड्रॉप आउट हुआ है, मतलब 2 रुपीज़ उसको लॉस हुआ है, इसे हम कहते हैं लॉस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे। डेफिनेशन नंबर 6 हमारे पास है डिस्काउंट हमारे पास है रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस। एक प्राइस दे दी गई है लेकिन उसमें भी थोड़ा % ऑफ करते हैं, जैसे कि अक्सर सेल्स वगैरह लगी होती हैं तो उनके ऊपर एक चीज़ हमें 1000 की मिली होती है, उसके ऊपर डिस्काउंट करके वो हमें 800 की मिल जाती है, तो उस पर क्या कहते हैं? 20% ऑफ या 20% रिडक्शन। आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिडक्शन भी और ऑफ भी। उसके बाद हमारे पास है सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ेंगे। व्हेन अ डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन एन अदर डिस्काउंट इट इज़ कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। बेटा ये क्या होता है? एक डिस्काउंट हमें एक मिला होता है लेकिन उसके ऊपर दोबारा मतलब अगर हम कहते हैं कि आप इतने % शॉपिंग करेंगे मतलब 10,000 की, तो आप लोग को ये चीज़ फ्री में दे दी जाएगी, तो ये उसके मतलब डिस्काउंट के ऊपर क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, इसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। लास्ट वन हमारी डेफिनेशन है ओवरहेड्स क्या होते हैं? मतलब एक चीज़ हमने ली है, उसके ऊपर हमें उसके अखराजात कितने पड़े हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक्सपेंस सच एज स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, स्टाफ सैलरीज एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है कि अगर हमने कोई चीज़ ली है, उसको स्टोरेज की है, स्टोरेज के लिए हमें कोई रूम वगैरह चाहिए होगा, उसका रेंट पे करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर हमने कोई चीज़ दूर से मंगवाई है तो उसके हमें लाने के अखराजात, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो सकते हैं, स्टाफ जो हमने रखे हैं उनकी पेज हो सकती हैं, तो ये सारे एक्सपेंस जो होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास ओवरहेड्स होंगे, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट हमारे फार्मूलाज हमारे पास है। ये हमें डिफरेंट फार्मूलाज दी गए, हमारे पास टोटल 8 फार्मूलाज इन्होंने दिए हुए हैं, जो कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस के हैं, सेलिंग प्राइस के हैं, प्रॉफिट के हैं, लॉस के हैं, प्रॉफिट परसेंटेज के हैं और लॉस परसेंटेज के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट हमारे पास फार्मूला है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू SP माइनस प्रॉफिट। यानी कि अगर हमने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले SP माइनस प्रॉफिट, मतलब उन्होंने अगर हमें सेल प्राइस और प्रॉफिट दिया तो हम क्या करेंगे? सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे और हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। इसी तरह सेकंड वाले फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला हमारे पास है सेलिंग प्राइस SP इक्वल्स CP प्लस
प्रॉफिट, मतलब हमने सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें क्या क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या चीज़ होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे और जो हमारे पास आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के। नेक्स्ट इसी का फार्मूला देखते हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। मतलब क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस का सेकंड फार्मूला उन्होंने बताया कि अगर हमें एसपी भी दिया हुआ है और लॉस मतलब सेलिंग प्राइस भी दी हुई है और लॉस भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और जो प्लस करने से आंसर होगा वो हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस का आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं, एस पी इक्वल्स सी पी माइनस लॉस। सी पी आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि कॉस्ट प्राइस होती है और लॉस मतलब किसी चीज़ में आपको एक असल कीमत से कम कीमत मिली हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास सी पी और लॉस मौजूद हो तो सी पी में से, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो इक्वल्स होगा सेलिंग प्राइस मतलब एस पी के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला नंबर 5 है कॉस्ट प्राइस का, सी पी इक्वल्स एस पी मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई प्रॉफिट नंबर। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस हमें दी होगी और प्रॉफिट परसेंटेज दी होगी। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया होगा, उसके मुताबिक जो है वो हमने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है 100 से, दैन हमारे पास सीपी की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा कॉस्ट फार्मूला नंबर प्रॉफिट का, प्रॉफिट इक्वल्स एस पी माइनस सी पी, मतलब प्रॉफिट हमने मालूम करने हैं, एस पी और सी पी की वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल होंगी। इसी तरह फार्मूला नंबर 4 होगा, लॉस मालूम करना है, एस पी माइनस सी पी माइनस एस पी, सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस प्राइस आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट की है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई सी पी, प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में लेना और मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह लॉस प्राइस में हम देखेंगे, लॉस प्राइस इक्वल्स लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सी पी, मतलब जितना लॉस हुआ उसे परसेंटेज में लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस से। इसी तरह लास्ट 5 फार्मूला हमारे पास है, प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट ओवर सी पी मल्टीप्लाई 100। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और हमारे पास सी पी अवेलेबल होगा, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई 100 से करना है तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास लॉस परसेंटेज में आएगा, लॉस ओवर सी पी, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास लॉस परसेंटेज आ जाएगी। डिस्काउंट, डिस्काउंट में आपको पता है डिस्काउंट क्या होता है, किसी चीज़ पर हमें टैग दिया गया हो कि इतने % ऑफ है, तो फर्स्टली हम डिस्काउंट लेंगे, उसके बाद उसकी मार्क प्राइस क्या होती है, जो कि टैक्स में दी गई होती है। डिस्काउंट को डिवाइड करेंगे मार्क प्राइस, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो ये हमारे पास सारे फार्मूलाज हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये फार्मूलाज और डेफिनेशंस आप लोगों ने अच्छे से अपनी प्रैक्टिस रजिस्टर पर उतारनी है और इनको बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।